अपकमिंग एपिसोड में आने वाला है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जैसे कि आप जानेंगे कि आने वाले ट्रैक में आखिरकार सरू ने अपना एग्जाम दे दिया है। एग्जाम देने तक का सफर उसके लिए आसान नहीं था। कई तरह के दबाव, कई लोगों की चालें और सबसे बड़ी बात, अनीका की तरफ से रची गई एक बेहद खतरनाक साजिश। सरू ने जिस पेन से एग्जाम दिया, वो पेन अनीका ने ही उसे दिया था। ऊपर से देखने में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उस पेन की स्याही कोई आम स्याही नहीं थी, बल्कि एक ऐसी इनविजिबल इंक थी जो कुछ वक्त बाद कागज से गायब हो जाती है। अनीका का प्लान बिल्कुल साफ था, सरू को एग्जाम में फेल करवाना और फिर उसे कॉलेज से बाहर निकाल देना। लेकिन सरू कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। उसकी पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी रही है और उसने हर बार हालात को मात दी है। वो सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि मैदान में भी उतनी ही मजबूत है। यही वजह है कि आगे आने वाले ट्रैक में एक बहुत बड़ा कबड्डी का कंपटीशन होने वाला है। इस कंपटीशन में अन्नपूर्णा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हिस्सा लेने वाला है और सरू भी उस टीम का अहम हिस्सा बनने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि सरू यहाँ पीछे हट जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सरू के लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि अपने कॉलेज की इज्जत और अन्नपूर्णा जी के नाम को ऊंचा करने का मौका है। कबड्डी का ये कंपटीशन पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनने वाला है। हर कॉलेज अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। मैदान में जब सरू उतरती है, तो उसकी आंखों में सिर्फ जीत का जुनून दिखाई देता है। वो एक एक पॉइंट के लिए लड़ती है, गिरती है, उठती है, फिर से दौड़ती है और आखिरकार अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाती है। सरू की मेहनत रंग लाती है और अन्नपूर्णा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ये बड़ा कंपटीशन जीत जाता है। कॉलेज का नाम ऊंचा हो जाता है, हर तरफ तालियां बजती हैं और सरू सबकी नजरों में हीरो बन जाती है। अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और इमोशनल ट्विस्ट पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप ये कहानी पूरे दिल से देख रहे हैं। कंपटीशन जीतने के बाद हर किसी को लगने लगता है कि अब सरू की राह आसान हो जाएगी, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। जब एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। सरू को फेल घोषित कर दिया जाता है। वजह पूछी जाती है तो पता चलता है कि उसकी आंसर शीट में एक भी जवाब नजर नहीं आ रहा। अब ये कहानी एक ऐसा रोमांचक मोड़ लेगी जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि ना तो करू ने कभी चाहा था कि मैं इस कबड्डी के मैदान में उतरूंगी, और ना उसने ये सोचा था कि मैं अपनी बहन का साथ दूंगी। लेकिन फिर भी उसे कोशिश करनी पड़ी, लेकिन उसकी पूरी कोशिश पूरी कॉपी खाली है। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि सरू ने तो पूरे भरोसे के साथ एग्जाम दिया था। लेकिन सच्चाई यही होती है कि उस इनविजिबल इंक की वजह से सारे अक्षर गायब हो चुके हैं। यहीं से अनीका का असली रंग सामने आता है। वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती है। अनीका तुरंत जिद पर अड़ जाती है कि सरू को इस कॉलेज से निकाल दिया जाए। उसका कहना होता है कि नियम सबके लिए बराबर हैं और जो स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाए, उसे कॉलेज में रहने का कोई हक नहीं। अनीका वैसे तो कभी भी सरू को खुश नहीं देखना चाहती है, लेकिन फिर भी सरू चाहती है कि वो अनीका की छोटी बहन है, इसलिए वो उसे बड़ी बहन मानने लग जाए। लेकिन अनीका जो है, उसे इन सारी बातों से कुछ लेना देना नहीं है। उसके दिमाग में हमेशा चालाकी चलती रहती है। अनीका की बातों में जहर होता है, लेकिन वो उन्हें बड़ी चालाकी से पेश करती है ताकि कोई उस पर शक न कर सके। अगर आपको लग रहा है कि अब सरू का खेल खत्म हो गया, तो कहानी अभी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। अब मामला पहुंचता है अन्नपूर्णा और कॉलेज के बोर्ड मेंबर्स तक। एक तरफ नियम है, दूसरी तरफ सरू की मेहनत और कॉलेज के लिए उसका योगदान। बोर्ड मीटिंग होती है, जहां लंबी बहस चलती है। कुछ लोग नियमों के नाम पर सरू को बाहर करने की बात करते हैं, तो कुछ लोग याद दिलाते हैं कि इसी लड़की ने कॉलेज को एक बड़ा खिताब दिलाया है। आखिरकार अन्नपूर्णा जी खुद खड़ी होती हैं और बहुत साफ शब्दों में कहती हैं कि सरू को कोई भी कॉलेज से बाहर नहीं निकाल सकता। वजह बिल्कुल सीधी होती है, सरू ने इस कॉलेज की इज्जत बचाई है, उसका नाम ऊंचा किया है, और ऐसे स्टूडेंट को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। ये फैसला सुनते ही अनीका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनीका के चालाकपन से अब शुरू होगी बहुत बड़ा फैसला, जिसकी सारी फैमिली को होने वाला है बहुत बड़ा झटका। उसका पूरा प्लान वहीं पर पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। उसे लगता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन अब पासा पलट चुका होता है। सरू को कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने की इजाजत मिल जाती है। अगर आपको लग रहा है कि यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, तो आप फिर से गलत हैं, क्योंकि असली रहस्य तो अब खुलने वाला है। ऐसे धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहना बिल्कुल ना भूलें। अब सरू और वेद दोनों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि उस इंक में जरूर कुछ गड़बड़ थी।
उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। दोनों मिलकर इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने का फैसला करते हैं। वेद का दिमाग तेज है और सरू का इरादा मजबूत। वो अनीका की दोस्तों पर नजर रखना शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि अनीका अकेली नहीं थी, उसके पीछे उसकी कुछ फ्रेंड्स भी थीं जो इस साजिश में शामिल थीं। आगे आने वाले ट्रैक में सरू और वेद अनीका की फ्रेंड्स को पकड़ते हैं और उनसे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करते हैं। हालात ऐसे बनते हैं कि वो मजबूर हो जाती हैं सच बताने पर। धीरे धीरे पूरा खेल सामने आने लगता है। कैसे इनविजिबल इंक वाला पेन दिया गया, कैसे सब कुछ प्लान के मुताबिक किया गया और कैसे सरू को फंसाने की पूरी तैयारी थी। ये सब जानकर दर्शकों का गुस्सा और भी बढ़ने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि अनीका को उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। यहीं पर कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक तरफ अनीका बुरी तरह फंसने वाली है और दूसरी तरफ एक नया तूफान किसी और की जिंदगी में आने वाला है। आगे के ट्रैक में प्रेत की जिंदगी पूरी तरह से उलट पुलट होने वाली है। उसकी जिंदगी में वामिका नाम की एक नई लड़की की एंट्री होती है। बाहर से देखने पर लगता है कि ये एंट्री अचानक हुई है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। प्रेत को इस बात की भनक तक नहीं होती कि उसकी पीठ पीछे उसकी मां कितनी बड़ी चाल चल रही है, सिर्फ इस लड़की को उसकी जिंदगी में लाने के लिए। वामिका की एंट्री के साथ ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं। प्रेत के दिल में असल में क्या है, उसकी सच्ची भावनाएं क्या हैं? ये बातें जब वामिका को पता चलेंगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या वो टूट जाएंगी या फिर सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। अगर आप इन ट्विस्ट्स को मिस नहीं करना चाहते तो अभी से जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस कहानी का हिस्सा बन सकें। ये तो थी कहानी का पहला हिस्सा, जहां सरू की मजबूती, अनीका की साजिश और आने वाले बड़े खुलासों की झलक मिलती है। आगे क्या होगा, कौन किस जाल में फंसेगा और सच कैसे सबके सामने आएगा, इसके लिए अगले हिस्से का इंतजार कीजिए। अब कहानी वहां से और तेज हो जाती है, जहां पहले हिस्से में कई राज खुलने वाले थे और कई नए सवाल खड़े हो चुके थे। सरू और वेद का शक अब यकीन में बदल चुका है। दोनों अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। सरू के साथ जो हुआ वो किसी एक की गलती नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग का नतीजा था। इसी वजह से अब सरू पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसने ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए वो सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। अगर आपको भी ऐसी दमदार कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलिए और जुड़े रहिए। सरू और वेद सबसे पहले अनीका की उन दोस्तों पर नजर रखते हैं जो हर वक्त उसके आसपास मंडराती रहती हैं। उन्हें पता है कि सच्चाई वहीं कहीं छुपी हुई है। शुरुआत में अनीका की दोस्त बहुत चालाकी से बातों को घुमा देती हैं, लेकिन जब वेद उन्हें कुछ ऐसे सबूत दिखाता है जिनसे बच पाना मुश्किल हो जाता है, तब उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। सरू उन्हें साफ शब्दों में कह देती है, इन सब के बीच अगर सारों ने किसी का भी साथ छोड़ दिया तो धोखेबाज साबित हो सकती है, कि अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो मामला और बिगड़ सकता है। डर और दबाव में आकर आखिरकार अनीका की एक दोस्त टूट जाती है और पूरा सच उगल देती है। वो बताती है कि कैसे अनीका ने पहले से ही इनविजिबल इंक वाला पेन अरेंज किया था, कैसे प्लान बनाया गया था कि सरू को वही पेन दिया जाए ताकि एग्जाम के बाद उसकी कॉपी खाली दिखे और वो फेल हो जाए। ये सुनकर सरू का दिल भर आता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। उसे अब रोना नहीं है बल्कि लड़ना है। वेद भी पूरी तरह सरू के साथ खड़ा होता है। दोनों तय करते हैं कि ये सच्चाई सिर्फ यही नहीं रुकेगी, बल्कि सही जगह तक पहुंचेगी। अगर आपको लगता है कि सच का साथ देना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। अब मामला धीरे धीरे कॉलेज तक पहुंचता है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए और परिवार को खुश रख सके। बोर्ड मेंबर्स के सामने सारे सबूत रखे जाते हैं, इनविजिबल इंक वाला पेन, अनीका की दोस्तों के बयान और पूरे घटनाक्रम की कड़ी। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। अनीका, जो अब तक खुद को बहुत स्मार्ट समझ रही थी, उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अन्नपूर्णा जी बहुत सख्त लहजे में सवाल पूछती हैं। अनीका खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है। कभी वो कहती है कि ये सब झूठ है, कभी वो अपनी दोस्तों पर सारा इल्जाम डालने की कोशिश करती है, लेकिन अब सच के सामने उसकी एक भी चाल काम नहीं आती। सबूत इतने साफ होते हैं कि किसी को शक करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। आखिरकार बोर्ड ये मान लेता है कि सरू के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सरू को न सिर्फ कॉलेज में रहने दिया जाता है, बल्कि उसे दोबारा एग्जाम देने का पूरा मौका मिलता है। ये फैसला सुनकर सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि जीत के होते हैं। इस पूरे मामले के बाद अनीका की हालत भी बदल जाती है। कॉलेज में उसकी इज्जत पहले जैसी नहीं रहती। हर कोई उसे शक की नजर से देखने लगता है।
वो समझ जाती है कि उसने जो किया उसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अनीका का सच बाहर आने के बाद भी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन अनीका जो है वो उसे कभी खुश नहीं देखना चाहती है। वो हमेशा यही चाहती है कि सरू हमेशा उससे नीचे रहे, उससे दब कर रहे, उससे डर कर रहे, क्योंकि वो उसे कभी भी अपनी बहन के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अनीका को आगे क्या सजा मिलेगी तो जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इधर सरू की जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है। वो दोबारा एग्जाम की तैयारी में जुट जाती है। इस बार उसके साथ पूरा कॉलेज खड़ा होता है। टीचर्स उसका हौसला बढ़ाते हैं, दोस्त उसका साथ देते हैं और वेद हर कदम पर उसका सपोर्ट बनता है। अब सरू अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। उसे पता है कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। अब कहानी का फोकस धीरे धीरे प्रेत और वामिका की तरफ शिफ्ट होता है। वामिका की एंट्री प्रेत की जिंदगी में कई नए सवाल लेकर आती है। बाहर से देखने पर लगता है कि यह एंट्री अचानक हुई है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। प्रेत को इस बात की भनक तक